Hello, this is Vishal Naresh Preeti Chetwa and you are watching me on Teleglam. Please like, share and subscribe. Hi Vishal, welcome to Teleglam. Hi, thank you so much. So many congratulations, आपकी मूवी के लिए काफ़ी पसंद की जा रही है, आपके कैरेक्टर स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। विशाल, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आप अलग अलग किरदार में अब तक का लोगों को नजर आए हो, ऐसा क्या था इस मूवी में जिस वजह से यू सेड यस? सबसे पहले जब मुझे कॉल आया तो मुझे डेफिनेटली ये बात उन्होंने बोली कि दिस इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल राइट नाउ, बट व्हाट वी कैन शेयर विथ यू इज़ दैट काजोल मैम इज़ एसोसिएटेड विद दिस फिल्म एंड रेवती मैम इज़ गोइंग टू डायरेक्ट द फिल्म। तो ऑलरेडी मेरे मन में येस हो गई थी। फिर मुझे जानना था कि मेरा क्या पार्ट है, मैं क्या इस फिल्म को कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ। देन आई वेंट फॉर द नरेशन सुनते सुनते मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करने लगा और आई थिंक रेवती मैम ने भी ये चीज़ देखी कि ये कैरेक्टर को अच्छे से निभा पाएगा बिकॉज ये अपनी रियल लाइफ में अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और जो कि मैं हूँ। और मुझे इन बिटवीन द नरेशन ही ये बात समझ में आ गई कि आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म एनी हाउ, और मुझे आगे जाके ये बात कहनी है किसी को कि मैं सलाम बैंक की इस फिल्म का पार्ट था। और जब मुझे इतना बड़ा रोल ऑफर हो रहा था, वो भी इतने अमेजिंग कास्ट के साथ, इतने अमेजिंग डायरेक्टर के साथ, तो मुझे ना नहीं कहना था। और या आई थिंक यही सारी चीज़ें थी। ये इतना फ्लो में गया कि मुझे सेकेंड थॉट ही नहीं आया कि क्या मुझे इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो यस, आपका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हर टाइम जब भी आपने लिए हो चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए, भले ही लोगों को आपकी भले वो नज़र से ऐसे लगता होगा आपकी आंखों ने काम कर दिया। हाँ यस, चैलेंजिंग रहा होगा। इस कैरेक्टर की अगर बात करें तो आपके लिए इस कैरेक्टर की क्या चैलेंजिंग पार्ट था? बहुत सारे चैलेंजिंग पार्ट थे। अगर इसको वैसे कुछ लोग इसको इजीली भी पोर्ट्रे कर सकते थे, बट मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि मैं अपने किरदार को कैसे और ब्यूटीफुल बनाऊँ और कन्विंसिंग बनाऊँ और लोग इस कैरेक्टर को समझ पाए ऐसा बनाऊँ। इस फिल्म में स्पेशली वेंकी के कैरेक्टर को निभाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा। सबसे बड़ी चैलेंज मेरे लिए थी कि मेरे पास परफॉर्म करने के लिए चीज़ें कम थी। बिकॉज आप फिल्म में देखेंगे मैंने या तो मैं व्हील चेयर पर बैठा हूँ या तो मैं बेड पे हूँ। तो अब आपके पास और वेंकटेश जो किरदार थे रियल लाइफ में, उनके जो डीएमडी पेशेंट नॉर्मली होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज धीरे धीरे काम करनी कम हो जाती है, उनके बॉडी फंक्शन करना बंद कर देती है। तो आपके पास भी बहुत सारे लिमिटेशन है। आप अपने हाथ ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, आप अपना फेस ज़्यादा हिला नहीं सकते, और ग्रेजुअली स्लोली आप जैसे देखेंगे धीरे धीरे फिल्म में मेरे सारे मसल्स काम करना बंद कर दे। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। और दूसरी चैलेंज ये थी कि डीएमडी पेशेंट कैसे होते हैं, कैसे बात करते हैं, क्योंकि डीएमडी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है और मैंने कभी ऐसे पेशेंट्स को देखा नहीं है। तो मुझे रेवती मैम ने एक क्लिप भेजा, उसमें एक पर्सन है जिन्हें डीएमडी ये बीमारी है और वो पूरे दिन अपने का रूटीन उनका क्या होता है, वो कैसे बिहेव करते हैं। मॉर्निंग में ब्रश करने से लेकर वो अपने बेड से अपने व्हील चेयर तक जाते तो उन्हें कितने लोगों का सपोर्ट मिलता है, उनका बॉडी लैंग्वेज कितना ओपन हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैंने देखी। और ये एक बहुत बड़ी चैलेंज थी क्योंकि इतना कुछ जानने के बाद भी आप सारी चीज़ें वहाँ पे पोर्ट्रे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 2 घंटे की फिल्म में आपको बहुत बड़ी जर्नी दिखानी है और वो एक पूरे दिन का जर्नी है। आपको ये एक लिमिटेशन है और ये एक लिमिटेशन के साथ ये किरदार को सिर्फ अपने फेस से परफॉर्म करना, वो एक बड़ी चैलेंज थी। इसके अलावा आप रानी मैम और काजोल जी के साथ आपने काम किया, कैसे एक्सपीरियंस रहा और उनके साथ काम करना, पहला रिएक्शन आपका क्या था जब पता भी चला कि आप इन दोनों के साथ काम कर रहे हैं? तो क्या रिएक्शन था और काजोल जी को देखकर आपका पहला रिएक्शन? मैं तो किसी भी स्टार्स के साथ जब काम करता हूँ, क्योंकि पता नहीं शुरुआत के ही 3 प्रोजेक्ट्स में मुझे बहुत ही अमेजिंग वेल नोन लेजेंडरी एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, मैं हमेशा ही नर्वस हो जाता हूँ और मुझे बहुत समय लगता है उनके साथ रियल लाइफ में कोप अप करने में, क्योंकि मेरे पास कोई म्यूचुअल टॉपिक नहीं बचते कि मैं क्या शेयर करूँ मैम के साथ, मैं किस टॉपिक पे मैम से बात कर सकता। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने फिल्म रिलेटेड बात करूँ, अपने कैरेक्टर रिलेटेड, सीन्स रिलेटेड बात करूँ, ताकि मैं उनके साथ कुछ बात कर पाऊँ, इंटरेक्ट कर पाऊँ। फर्स्ट टाइम जब पता चला कि काजोल मैम, मुझे फ़र्स्ट कॉल में समझ में आ गया था और
और मेरा रिएक्शन बहुत ही अच्छा था। आई मीन आधी 50% येस मेरी तभी की तभी हो गई थी। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम मिला काजोल मैम को, मैंने मैम के आने से पहले उनके स्टाफ वालों को सभी लोगों को कह दिया था कि प्लीज़ मेरा अच्छे से इंट्रोडक्शन करवाना मैम के साथ, क्योंकि मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है। और मैं मैम जब मिले तब उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया। एंड आई ऑल्सो सेड दैट मैम इट विल टेक 2-3 days फॉर मी टू आई मीन बी कंफर्टेबल अराउंड यू, बट मैम ने इतना इजी गोइंग माहौल रखा हमारे साथ कि सब ठीक ठाक चला। ओके, इसके अलावा जो फर्स्ट जो है ना आपको इसका स्टोरी का प्लॉट सुनाया गया, सबसे पहला दिमाग में क्या आया इस कैरेक्टर को लेकर? मुझे तो एक्चुअली मैं उनके इमोशन के साथ बह रहा था। मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे परफॉर्म करूँगा ये कैरेक्टर। जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे इस बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बस मैं उसकी फीलिंग के साथ रिलेट कर पा रहा था। और स्पेशली मदर सन के बीच का जो रिलेशनशिप है, तो क्योंकि मेरी मॉम ने सिंगल हैंडेडली हमें बड़ा किया है, तो मैं उस चीज़ को लेके बहुत अट्रैक्ट हुआ था। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी मेरे दिमाग में। जैसा भी आपने कहा यू नो आपकी मॉम से आप सबसे ज़्यादा क्लोज और सिंगल हैंडेडली आपकी मॉम ने आपको बड़ा किया है, उसी तरह की जैसे ही प्रमोशन शुरू हुआ था हमें काफ़ी तारीफें सुनी काजोल मैम से आपकी मम्मी के लिए, तब आपको कैसा फील हुआ? क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? बहुत खुशी हुई। मैम ने काजोल मैम, मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे सचमुच प्यार हो गया मैम से कि वो कितना केयर करते हैं, वो कितना ध्यान देते हैं। सिर्फ मुझ पे ही नहीं, उन्होंने मेरे फैमिली के बारे में बात की। जो वो नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, कोई क्वेश्चन भी नहीं उठता। मैं सामने हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ आपके साथ जो खड़े उनकी तारीफ़ करते हैं, बट जो नहीं है प्रेजेंट वहाँ पे उनके बारे में बोलते। तो मैम ने हमेशा ही मेरी मॉम की जितनी भी मीटिंग हुई उसमें से जो भी क्वालिटी ले सके उन्होंने वो लोगों तक पहुंचाई है, शेयर की। और मेरी मॉम तो इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है, क्योंकि हम सभी लोगों के लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए काजोल मैम इज़ ऑब्वियसली काजोल मैम है वो। और सभी लोग इतना खुश होते हैं कि ना कि सिर्फ मेरे साथ, मेरे लिए, बट मेरी मॉम के लिए भी वो बात करते हैं। मेरे मॉम के खाने के बारे में बहुत तारीफ़ करती है मैम। और ये सारी चीज़ों से हम बहुत खुश हैं। आई एम सो ग्लैड। ये मैसेज अगर काजोल मैम को जाए तो प्लीज़ मैम थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इतना प्यार दिया। एंड आई रियली रियली होप टू वर्क विथ यू वेरी सून। विशाल, यू नो जब अलग अलग किरदार आप प्ले करते हो, लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट क्या आप प्ले करने वाले हो, कैरेक्टर क्या होगा, और आपको कौन सा यू नो किस तरह का कैरेक्टर आपको चाहिए अभी कि अच्छा, अलग दिखो और अपने फैंस को अलग कुछ बताओ? कितना प्रेशर भी लगता है? प्रेशराइजिंग, क्योंकि लोग मुझसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाता हूँ इस चीज़ के लिए। थोड़ा मुझे प्रेशर होता है। अब मैं जब घर से निकलता हूँ तो मेरे जो अवार्ड्स रखे हैं, मैं वो देख के जब बाहर निकलता हूँ तो मुझे फिर एक बार वो रिमाइंडर मिलता है कि आपको आज भी अच्छा परफॉर्म करना है। क्योंकि मैंने अब तक लकीली अपने काम के बारे में बुराई नहीं सुनी है। शुरुआत में सुनी थी, बट अब नहीं सुन रहा हूँ मैं। और मैं सचमुच चाहता हूँ कि ये चीज़ मेंटेन रहे। मैं अलग अलग किरदार करना चाहता हूँ, बहुत डिफरेंट। मैं बहुत एक लालची एक्टर हूँ और मुझे सब तरीके के कैरेक्टर करने हैं, सब तरीके के जॉनर करने हैं। और मैं फ़िलहाल स्पेसिफिकली कहूँ तो ऑलरेडी मैंने 1-2 बात कह दी। अब मैं आपको नया कैरेक्टर ये कहता हूँ, मुझे एथलीट का कैरेक्टर भी करना है। कोई मे बी जो रनिंग करते हो या एथलीट का कैरेक्टर करना है। मुझे एक हिस्टोरिक कैरेक्टर करना है बहुत समय से। स्पेशली अगर स्पेसिफिकली कहूँ तो मुझे अगर शिवाजी महाराज का कैरेक्टर करने का मौका मिला, यंग शिवाजी महाराज का, तो मैं वो करना चाहूँगा। और अगर वो भी संजय लीला भंसाली सर जैसे डायरेक्टर हो तो डेफिनेटली करना चाहूँगा। तो हाँ, इस तरीके की चीज़ें हैं मेरे दिमाग में। खैर, कैरेक्टर्स तो आपने बता दिए। अगर लीड आपको, जैसा आपका यू नो रानी और रानी मुखर्जी और काजोल जी के साथ डेब्यू हुआ है, वैसा आप किसी के साथ, एक्टर के साथ, किन एक्ट्रेस किसके साथ आपको करना पसंद है? मैं नेक्स्ट मेरे दिमाग में एक पर्सन मीन्स एक लेजेंडरी एक्टर है जिनके साथ मैं काम करना चाहूँगा, वो है श्री अमिताभ बच्चन सर। तो मैं उनके साथ प्लीज़ काम करना चाहता हूँ जी। आपके कैरेक्टर की, अगर इस कैरेक्टर की अगर बात करूँ तो इस कैरेक्टर से आपने क्या सीखा? और यू नो अगर रियल लाइफ की अगर मैं बात कर रही हूँ, रियल लाइफ की कितना डिफरेंसेस खैर बहुत ज़्यादा ही है, फिर भी कितना रिलेट कर पाते हो मैं आपको? वेंकी के साथ? Yes. वेंकी हमेशा ही पॉजिटिव थे।
मैंने जितना भी फ़िल्म के बारे में सुना, स्क्रिप्ट में जितना था, रियल लाइफ में उनके बारे में सुना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर था उनका। आई थिंक मैच करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए तो ऐसे फ़िल्म बनी। आई थिंक वेंकटेश एक अनसंग हीरो है, जो पब्लिक फिगर नहीं है, बट लोगों की लाइफ में उसने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है, एंड स्पेशली आफ्टर वॉचिंग द फिल्म सभी लोग एक होप के साथ घर जाते हैं। तो ये एक चीज़ है जो थोड़ी अलग है, जो हम आई थिंक रीच करना बहुत मुश्किल है, उस तरीके का माइंडसेट। और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? कितना अपने आप को रिलेट करते हाँ, और वो तो मैंने कहा। और क्या था आपका दूसरा क्वेश्चन? एक तो यही था, और तो यही था रिलेट कितना करते हो, हाँ इस कैरेक्टर से क्या सीखा है? हाँ, इस कैरेक्टर से क्या सीखा? तो मैंने सचमुच इस कैरेक्टर से सीखा कि आपको हमेशा लिव इन द प्रेजेंट में रहना चाहिए। आई थिंक जस्ट लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द मोमेंट, बिकॉज आपको सचमुच नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, और आपको पास्ट को पकड़ के भी नहीं रखना चाहिए, वरना आप एज वाइज आगे जिएंगे और आपका दिमाग हमेशा पीछे रहेगा। तो ये चीज़ मैंने वेंकटेश से सीखी है। विशाल, ये जो स्टोरी है, मॉम और एक सन की स्टोरी, आपकी मम्मी ने जब ये मूवी देखी, क्या रिएक्शन था उनका, वो भी अपने बेटे को लेकर? यस, पता है, मुझे काजोल मैम हमेशा कहते थे सेट पे कि योर मॉम वोंट बी एबल टू वॉच दिस फिल्म। तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क था कि मैम उसमें क्या है, ये तो फिल्म है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे लिए तो हमेशा यही रहा है कि मैं तो कैरेक्टर कर रहा हूँ, मेरी मॉम को तो पता ही ये कैरेक्टर है। बट जब मैं फ़िल्म देख रहा था, यहाँ पे मेरे मॉम बैठे थे, यहाँ पे आमिर खान सर बैठे थे, मैंने ऐसे फ़िल्म देखी थी। और तो हाँ, तो जब मैंने फ़िल्म कंप्लीट की और जब क्लाइमैक्स आया, सभी लोगों को पता है कि वो एक नॉर्मल इंसान के लिए भी सिर्फ सोचना कि उनके बेटे के साथ ऐसा हो रहा है, तो मेरी मॉम के लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा। और जब वो बैठे बैठे जब वो रो रहे थे मेरी मॉम, तो डेफिनेटली जो रियल सुजाता है, जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है, वो जब वो फिल्म देखे तब वो भी स्पीचलेस हो गए थे। बट वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में हो चुका था, और मेरी मॉम जो अभी देख रही थी वो उनके रियल ज़िंदा बेटे को देख रही थी। तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल था, ऐसा सोचना भी आपको अंदर से हिला के रख देता है। और मेरी मॉम के साथ भी यही हुआ। और जब भी हमने ऑलमोस्ट तीन बार फिल्म देख ली है थिएटर में, तो मेरी मॉम हमेशा रोती है और उनको बहुत कंफर्टेबल फील नहीं होता ऐसा देखकर। ओके, लास्टली ये जानना चाहेंगे, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, अभी कहाँ नजर आओगे, किसके साथ? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है मेरे, देखिए मैंने ऑलरेडी सलाम वेंकी के अलावा 3 फिल्मों की शूट कर ली है, और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है मेरे बहुत ही सीनियर डायरेक्टर्स के साथ, बहुत ही अलग अंदाज में दिख रहा हूँ मैं, स्टाइलाइज मैनर में दिख रहा हूँ मैं, और डिफरेंट जॉनर है। तो आई थिंक फ़िलहाल मैं इतना ही बता पाऊँगा आपको, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं फ़िलहाल शेयर नहीं कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया उसी की वजह से मैं आज अपने सपने को जी पा रहा हूँ, और ये सचमुच मुश्किल होता अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता। तो थैंक यू सो मच दिल से आपको। और आप जो भी वीडियोस इमेजेस आप बनाते हो, मैं सब कुछ देखता हूँ, और मैं हर एक चीज़ पे कोशिश करता हूँ लाइक कमेंट करूँ। थैंक यू सो मच, गो वॉच सलाम वेंकी एंड प्लीज़ शाव योर लव ऑन द फिल्म ऑल्सो, और आपके विशाल पे भी। थैंक यू।